don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है, एनडीए सीडीएसई है, ये कोई भी एग्ज़ाम है आपका अपकमिंग जिसमें जीएस आती है, डिफेंस का, सिविल कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए जो हमारा आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो आपका सिलेबस थोड़ा वाइड है, जीएस का नहीं हो पाया इस बार क्योंकि आपका एनडीए का एग्ज़ाम जो है अपने टाइम पे है, लेकिन जो सीबीएसई है उसके एग्ज़ाम्स जो है लेट हुए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ रिकॉर्डिंग जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बेटा उस सिलसिले में, उस सीक्वेंस में आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका जनगणना है। और ये आई थिंक इट विल टेक 2 और 3 पार्ट्स में ये बनेगा। क्लियर? ये आपका सेंसस का बेटा फर्स्ट पार्ट होगा। ये कौन सा होगा बेटा? ये जो है फर्स्ट पार्ट होगा सेंसस का, जनगणना का पहला भाग वीडियो रिकॉर्डिंग का। ठीक है? और इससे बेटा सीडीएसई में या फिर आपका वाई ग्रुप में, एसएसआर में, AA में और आपका जो एनडीए है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। क्लियर? तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा। अब हम जनगणना पे बात करते हैं बेटा। किस पे बात करते हैं? जनगणना। सबसे पहली बात अगर मैं बेटा बात करूँ, जो जनगणना है वो कराता कौन है? जनगणना कराता कौन है बेटा? हमारे यहाँ जो होम मिनिस्ट्री है, जो कौन सी मिनिस्ट्री है बेटा? होम मिनिस्ट्री है बेटा, गृह मंत्रालय है। क्या है बेटा? जो हमारा गृह मंत्रालय है वो जो है हमारा सेंसस कराता है। कौन कराता है? गृह मंत्रालय। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? और अगर मैं बात करूं बेटा, जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, इसके अलावा एक पोस्ट जो है आपका डेवलप की जाती है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। बेटा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है, एक जो है पद बनाया गया है जनगणना करवाने के लिए। अभी जो हमारा लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में, कब हुआ था बेटा? 2011 में। उसके जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे वो थे आपका वी चंद्रा मोइली। वो कौन थे बेटा? वी चंद्रा मोइली। मैं लिख देता हूँ, वी चंद्रा, CHANDRAMOULI। उसके रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे बेटा? वी चंद्रा मोइली। ये तो बेटा 2011 के थे। कब के थे? 2011 के। लेकिन अभी जो बेटा नेक्स्ट सेंसस होगी वो होगी बेटा आपका 2021 में होनी थी। वो कब होनी थी बेटा? 2021 में होनी थी, बट ये डिले हो गई। जो बेटा आपका कोविड-19, किसकी बात करें बेटा? जो कोविड-19 आया, क्या बेटा? आपका जो कोविड आया, कोविड की वजह से जो है ये जो सेंसस है 2020 वाली, ये जो है बेटा डिले हो गई। क्या हो गई? डिले हो गई। क्लियर? तो अभी होगी ये, आई थिंक इसका जो डाटा रिलीज होगा फाइनली आपका होने के बाद वो इट विल टेक आपका 2000 अप टू 2025, 2024 या 25 तक जाके ये हो पाएगा कंप्लीट। लेकिन ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई। आपको ये बात याद रखनी है। तो 2021 का जो बेटा सेंसस होना था, उसके जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे वो आपका बेटा विवेक जोशी। वो कौन अपॉइंट किए गए थे बेटा? विवेक जोशी। तो बेटा ये आपको याद रखना है, जो हमारा अपकमिंग आपका सेंसस है 2021 वाला, उसके जो आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है वो किसको नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी को। आई होप आप सबको ये बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगर मैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में चलूँ, आगे हम बढ़े, जो पॉपुलेशन डे है, जो बेटा पॉपुलेशन डे है, क्या बेटा? पॉपुलेशन, जो बेटा आपका पॉपुलेशन डे मनाया जाता है वर्ल्ड के, मैं बात करूंगा आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर मैं बेटा बात करूंगा तो वो मनाया जाता है बेटा 11 जुलाई को। वो कब मनाया जाता है बेटा? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस। और आपको शायद ये बात जान के खुशी होनी चाहिए कि इंडिया जो है बेटा, जो आने वाला 2045 होगा, उसके बाद आफ्टर 2045 इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन टू से इंडिया विल सरपास टू चाइना। भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा आपका आने वाले 2045 के बाद। ठीक है बेटा?
अभी जो फर्स्ट कंट्री है आपका जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बेटा वर्ल्ड में, वो है आपका चाइना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, कहीं तो ग्रोथ कर रहे हैं हम, भले निगेटिव कर रहे हो। ठीक है बेटा। बेटा कोई भी देश, ध्यान रखना बेटा, किसी भी देश में जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो कंट्री कभी भी आपका डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता, विकसित देश नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक किसी कंट्री की आपका बेटा जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस देश में क्या होगा बेटा, जो प्रेशर रहेगा रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रहेगा। किस पर रहेगा बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर पर रहेगा। और लैंड जो है बेटा हमारी वो तो लिमिटेड है, लैंड क्या है? लिमिटेड है। एक ही परिवार में जब आपका बहुत सारे लोग एक लिमिटेड लैंड में काम कर रहे हो तो उनका सोर्स ऑफ इनकम कम होगा, डिक्रीज होगा। तो हम जो है कभी भी आपका डेवलप्ड नहीं बन सकते हैं, कोई भी कंट्री डेवलप्ड नहीं बन सकती जिसमें आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। कोई भी कंट्री वही डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है, डेवलप्ड कंट्री बन सकती है बेटा जिसमें जो आपका मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इट डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। आई मीन टू से कि आपका उनके पास आपका फैक्ट्रीज में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स है। क्लियर। जैसे मैं बात करूँ एक बेटा छोटी सी कंट्री है जापान। जापान जो है एक छोटी सी कंट्री आपका एशिया में, पैसिफिक ओशन में के वेस्ट में, एशिया के इसमें आता है। जापान में बेटा एक बहुत छोटी कंट्री है और बहुत ज़्यादा आपका जो नेचुरल त्रासदी है, कैलमिटी है, बहुत ज़्यादा वो झेलता है, लेकिन फिर भी जापान एक आपका वर्ल्ड की आपका सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन कम है। जापान की पॉपुलेशन क्या है? कम है। तो एक बात और बेटा, जापान एशिया का अकेला ऐसा देश है जो बेटा आपका डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था है। एशिया का एक ऐसा अकेला देश है। चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा जो 2001 में, कब की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? जो 2011 में, कब की बात कर रहे हैं बेटा? 2011 में जो हमारा सेंसस हुआ था उसका जो थीम था, उसका क्या था बेटा? जो थीम था या स्लोगन था वो क्या था बेटा? जो 2011 का हमारा सेंसस हुआ बेटा, 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ, क्या हुआ बेटा? सेंसस हुआ, उसका जो स्लोगन था, उसका जो क्या था बेटा? स्लोगन था, वो क्या था बेटा? आवर पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन, आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर। हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये कहता बेटा वास्तव में हमारी जो जनसंख्या बेटा वही हमारा भविष्य है, वही हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल सही और बहुत सटीक आपका स्लोगन जो है आपका इसमें यूज किया गया है। क्लियर बेटा। इसके बाद अगर हम आगे चले बेटा नेक्स्ट स्टेप में, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी बेटा, जो भारत है बेटा, इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बेटा 121.08 करोड़ थी, 121.08 करोड़ थी। कब की बात है बेटा? ये बेटा 2011 का जो सेंसस था। कब का बात है बेटा? ये 2011 का जो सेंसस था। फंडा क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या थी बेटा वो 121.08 करोड़ थी, और जिसमें आपका जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था वो आपका उत्तर प्रदेश, अपना योगी प्रदेश, अपना बुलडोजर प्रदेश था। ठीक है बेटा। आगे चले। इसके बाद एक और बात आपको बड़ी जान के हैरानी होगी और शायद खुशी भी हो और दुख भी हो, क्योंकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो बेटा आपका अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक मेजर कोज है, बेरोजगारी के लिए एक मुख्य कारक है बढ़ती हुई जनसंख्या। बात समझे बेटा? बेटा इसके लिए एक विशेष बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो बेटा अमेरिका है, जो बेटा क्या है? अमेरिका है, आई मीन टू से कि यूएसए है, और बेटा जो आपका ब्राजील है, जो क्या है बेटा? ब्राजील है, और ब्राजील जो है बेटा साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राजील है, और बेटा जो आपका इंडोनेशिया है, कौन सी कंट्री है बेटा? इंडोनेशिया है। कौन सा देश है बेटा? इंडोनेशिया है बेटा। इंडोनेशिया जो है एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया एशियन कंट्री है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा जो आपका ब्राजील है, सॉरी अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, और इसके बाद बेटा जो पाकिस्तान है, जो क्या है बेटा आपका? पाकिस्तान है। ये तो सबको पता ही होगा, हमारा प्रमुख दोस्त है ये पाकिस्तान। वो किस तरीके का दोस्त है आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। पाकिस्तान है बेटा बांग्लादेश है। क्या बेटा? बांग्लादेश है। कौन सा देश है बेटा? बांग्लादेश है। और बेटा इसके अलावा जो जापान है, ध्यान से सुनना बेटा ये बात दिल रोक के, जो कौन सी कंट्री है? जापान है। तो जरा एक बार देखना बेटा ध्यान से,
ये जो टोटल नंबर ऑफ कंट्री हुए 1 2 3 4 5 6, मुझे सर मारी है बताते हुए भी, इन 6 देशों के बराबर, कितने देशों के बराबर, 6 देशों की जो जनसंख्या थी बेटा 2011 में, वो थी बेटा 121.43 करोड़। इन देशों की जो जनसंख्या थी बेटा वो 121.43 करोड़, यानी कि आप उसको मान लो मोटा मोटा सा 121.5 करोड़ जो है इन देशों की जनसंख्या थी। और अपने हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी बेटा वो मैंने बताया होगा, ये यहाँ पे आपका 121.08 करोड़। तो 6 देशों के बराबर जनसंख्या में अपना भारत महान हिंदुस्तान अपना देश था 2011 में। एक बात और बेटा, वास्तव में अभी तो हमारी जो जनसंख्या होगी बेटा वो ज्यादा होगी ना, लेकिन सेंसस में जो आपका एग्जाम्स में जो डाटा आता है वो आपका जो प्रीवियस सेंसस होती है, जैसे अभी आपका लास्ट आपका 2011 में हुई थी, तो अभी जब तक आपका नई सेंसस का डाटा नहीं आएगा वही डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे तो एक्चुअल में भी जैसे लिटरेसी रेट है, बात समझ आई, आपका सेंसस है वो बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? अभी तो हम जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वी आर स्टैंडिंग एट 140 करोड़, 140 करोड़ के आसपास कहीं हम जो है स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, हम इससे भी आगे पहुंच चुके हैं। बात समझ आई? बहुत ग्रोथ कर रहे हैं बेटा बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, तो 6 देशों के बराबर जो है हमारा अपना देश अकेला है जनसंख्या में। ठीक है बेटा, अब बेटा बात करते हैं सेंसस में, जो फर्स्ट टाइम सेंसस है वो इंडिया में कब हुई। एक तो बेटा इसमें अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं और एक मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं। पहले मैं एक फैक्ट लूंगा एंशिएंट टाइम का। बेटा आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था बेटा? कौटिल्य। क्या नाम था बेटा? कौटिल्य। कौटिल्य को बेटा विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को बेटा चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य ने बेटा एक बुक लिखी है। क्या लिखी है? एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेटा अर्थशास्त्र। जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। क्या नाम है बेटा इस पुस्तक का? ARTHASASHTR है, अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है बेटा ये जो लिखी गई है ये 321 to 296 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जो है ये पुस्तक जो है बेटा लिखी गई है ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले बेटा इस पुस्तक में इंडिया में, इस पुस्तक में जो है बेटा इंडिया में जो है आपका सबसे पहले आपका जो जनगणना है, क्या बेटा? जनगणना। जो क्या बेटा? जनगणना है। सबसे पहले जनगणना यानी कि पॉपुलेशन के साक्ष्य मिलते हैं कि इस टाइम पे जो है आपका जनगणना हुई थी इंडिया में एंशिएंट टाइम में, अगर हम लोग बात करें। बात समझ आई? और अगर बेटा हम लोग आपका मॉडर्न टाइम की बात करें, कब की बात करें? मॉडर्न टाइम की। अब मॉडर्न टाइम में अगर बेटा मॉडर्न सेंसस की बात करूं, मॉडर्न टाइम में बेटा अगर मैं मॉडर्न सेंसस की बात करूं, MODERN, अगर मैं बेटा मॉडर्न सेंसस की बात करूं, मॉडर्न सेंसस का मतलब है बेटा जो मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से चीजों को किया गया, काउंटिंग की गई लोगों की, वो बेटा एक कंट्री है आपका स्वीडन। एक कंट्री कौन सी है? स्वीडन। और बेटा जो स्वीडन देश पड़ता है, जो स्वीडन देश पड़ता है ये आपका पड़ता है यूरोप में। ये कहां पे पड़ता है बेटा? यूरोप में। तो बेटा वर्ल्ड में सबसे पहले जो मॉडर्न सेंसस किया वो आपका स्वीडन ने किया, और स्वीडन ने किया था बेटा 1749 में। कौन से वर्ष किया था बेटा स्वीडन ने? आपका 1749 में जो है स्वीडन ने जो है सबसे पहले वर्ल्ड में जो है आपका एक मॉडर्न पैटर्न पे बेस्ड जो है आपका सेंसस किया था। अब अगर हम बात करें बेटा डिकेडल सेंसस की, किसकी बात करें बेटा? डिकेडल जो सेंसस होता है बेटा डिकेडल सेंसस उसको बोलते हैं डिकेडल सेंसस। किसकी बात करें बेटा? डिकेडल सेंसस। जो डिकेडल सेंसस है बेटा वो बोलते हैं आपका 10 की है। किसकी बात करें बेटा? 10 की जनगणना। 10 की का मतलब है बेटा जब जो जनगणना है वो आफ्टर एवरी 10 ईयर की जाती है। वो कब की जाती है बेटा? आफ्टर एवरी 10 ईयर की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो उसमें जो सबसे पहले जो बेटा रैंक मिलेगा वो मिलेगा आपका यूएसए का।
किसको मिलेगा बेटा? अमेरिका को। सबसे पहली जो 10 की जनगणना हुई बेटा वो यूएसए में हुई और ये हुई थी बेटा 1890 में। ये कब हुई थी बेटा? 1890 में। यानी कि सबसे पहले 10 की जनगणना बेटा वर्ल्ड में किस कंट्री में हुई अगर बात करें तो अमेरिका की रैंक आएगी। और अगर एक मॉडर्न पैटर्न पे बेस्ड आपका वर्ल्ड में जनगणना की बात करें सबसे पहले बेटा किसमें हुई? स्वीडन में हुई 1749 में। अब अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं बेटा, जहां विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है बेटा। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, भारत, अगर हम किसकी बात करें बेटा? इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप लोगों को पता ही होगा जो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया की बेटा अगर हम बात करें, इंडिया में बेटा अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम, किसकी बात करूं बेटा? अगर मैं फर्स्ट टाइम आपका सेंसस की बात करूं, फर्स्ट टाइम बेटा अगर मैं सेंसस की बात करूं बेटा, अगर मैं प्रथम जनगणना की बात करूं भारत में, अगर मैं प्रथम जनगणना की बात करूं भारत में आधुनिक समय में बेटा, कब की बात कर रहे हैं बेटा? आधुनिक समय में। वो भारत में हुई थी बेटा 1872 में। कब हुई थी बेटा? 1872 में। ब्रिटिश टाइम पीरियड में। मॉडर्न टाइम की अगर हम लोग बात करें, कब की बात करें बेटा? मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, कब की बात करें बेटा? मॉडर्न टाइम की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एंशिएंट टाइम में तो मैंने बता ही दिया बेटा आपका कि आईने उसमें अर्थशास्त्र में आपका इसका एविडेंस मिलता है। इसके अलावा जो आईन अकबरी है अबुल फजल ने जो लिखी है अकबर के शासनकाल में, उसमें भी सेंसस का जिक्र मिलता है। तो अब बेटा अगर आपका 1872 में जो किया बाय आपका लॉर्ड मेयो, किसने किया बेटा? लॉर्ड, जिसको यहां बोल देंगे आपका लॉर्ड मेयो। तो सबसे पहले बेटा इंडिया में जो आपका फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट कराया 1872 में, वो किसने करा था बेटा? लॉर्ड मेयो ने। किसने करा बेटा? लॉर्ड मेयो। अब ये जो लॉर्ड मेयो थे बेटा, ये उस टाइम पे हिंदुस्तान के जो है ये बेटा आपका वायसराय होते थे। ये कौन होते थे? वायसराय ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया हु कंडक्टेड फर्स्ट टाइम सेंसस इन इंडिया, तो बेटा आंसर जाएगा लॉर्ड मेयो। या एट विच इन विच ईयर फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, तो बेटा आंसर जाएगा 1872। आप अपने आप अभी देख लेना कैसा क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी अगर आपको पता, आई थिंक सभी आपका एग्जाम को कवर कर लेंगे क्वेश्चंस को। अब बेटा अगर मैं सेकंड टाइम की बात करूं, सेकंड टाइम क्या बेटा? मैं अभी भी फर्स्ट ही बोलूंगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑल ऑफ यू विल कंफ्यूज्ड। देखना बेटा अगर मैं फर्स्ट डिकेडल सेंसस की बात करूं बेटा, अगर मैं पहले किसकी बात करूं? मैं फर्स्ट डिकेडल बेटा मैं बात करूं प्रथम 10 की है, प्रथम 10 की है जनगणना की अगर मैं बेटा बात करूं, वो इंडिया में हुई थी बेटा 1881 में। वो कब हुई थी बेटा? 1881 में। तो 1881 में जो हुई होगी बेटा वो किसने कराई होगी? वो किसने कराई होगी? लॉर्ड रिपन ने। किसने बेटा? लॉर्ड रिपन ने। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अगर पहली जनगणना की बात करूं तो वो तो बेटा 1872 में हुई, लेकिन बेटा अगर हम बात करें आपका फर्स्ट डिकेडल सेंसस की, वो आपका इंडिया में हुई 1881 में, जिसको किसने कंडक्ट कराया? लॉर्ड रिपन ने। अब यहाँ पे दो तरीके से बेटा इसमें क्वेश्चन बन जाता है। 10 के का मतलब है बेटा आफ्टर एवरी 10 ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो लास्ट सेंसस हुआ था बेटा वो हुआ था 2011 में, लेकिन 2011 से पहले जो सेंसस हुआ था वो हुआ था बेटा आपका 2001 में। क्लियर है? उससे पहले बाद की अगर जैसे मैं 2011 से बाद की बात करूं तो हमारे यहाँ बेटा सेंसस होना चाहिए था आपका 2021 में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि कोविड-19 आने की वजह से आपका जो 2021 का जो सेंसस है वो डिले हो गया, जिसका डाटा 2024-25 तक जो आके जो आपका पब्लिश होगा। जैसे ही उसका डाटा पब्लिश होगा तो उसके बाद जो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसी पे बेस्ड आएंगे, उसी नए न्यू डाटा पे बेस्ड आएंगे आपका, जब तक आपका 2031 के सेंसस का रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। क्लियर? आई होप ये बात जो है सभी को क्लियर होगी। इसके बाद अगर मैं बेटा बात करूं, ये देखो बेटा यहाँ पे देखना थोड़ा सा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है बेटा। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले जो सेंसस हुआ बेटा वो हुआ 1872 में, और हमारे यहाँ जो सेंसस हुआ बेटा 1881 में। ये तो बेटा फर्स्ट टाइम हुआ। ये कैसे हुआ बेटा? ये तो हुआ फर्स्ट, FIRST है बेटा फर्स्ट। अगर कोई स्पेलिंग गलती हो जाती है बेटा ध्यान मत देना, मैं जल्दी में हो सकता है वो गलती लिख दिया हो। तो ये है बेटा। इसके बाद सेकंड जो हुआ बेटा ये है बेटा फर्स्ट डिकेडल। ये क्या बेटा? आपका फर्स्ट डिकेडल है। अगर मैं प्रथम 10 की बात करूं बेटा, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा? प्रथम 10 जनगणना की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा?
अगर मैं फर्स्ट डिकेडल बेटा प्रथम 10 की है, प्रथम 10 की जनगणना की अगर बेटा मैं बात करूं तो ये हुई थी 1881 में। तो अगर मैं बेटा 1881 से काउंट करूं तो जो 2021 है, जो 2021 वाला जो सेंसस था ये था बेटा आपका 14th। ये कितने नंबर का था बेटा? 14th, 14वीं जनगणना थी ये आपका 2021 वाली। लेकिन बेटा अगर हम इसको पहले माने, फर्स्ट माने, ये तो बेटा इससे 9 साल पहले हो रखी है, बात समझ आई? तो इसको ये मानेंगे बेटा हमारा आपका 15th। ये कौन सी है बेटा? 15th और 15वीं जनगणना कितने नंबर की बेटा? 15वें नंबर की ये जो है हमारी जनगणना थी। अगर हम इसको 1872 को इसमें बेस मानते हैं तो इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना। एक और बात बता देता हूँ बेटा अभी इसके बाद, अगर बेटा हम 1872 को हम बेस माने, किसको बेस माने? अगर हम 1872 को बेस माने तो बेटा जो 2021 वाली जनगणना होनी थी, कौन सी होनी थी? 2021 वाली। तो इसके हिसाब से तो बेटा वो 16वीं नहीं होगी, 16th नहीं होगी, कौन सी होगी बेटा? 16वीं होगी। और बेटा इसके हिसाब से 2021 वाली जो होनी है वो कौन सी होगी बेटा? ये तो 14 थी, तो ये कौन सी होगी बेटा? 15वीं होगी। कौन सी होगी बेटा? आपका 15th होगी। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसी हिसाब से जो आपको काम करना है। आगे चले बेटा। अब बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा? वही सबसे ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। किसकी बात कर रहे बेटा? जनसंख्या वृद्धि दर। बेटा जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था वो हुआ था बेटा, जो लास्ट हमारा जनगणना हुआ था वो हुआ था बेटा 2011 में। कब हुआ था बेटा? 2011 में। और 2011 का जो आपका ग्रोथ रेट है, मैं लिख रहा हूं बेटा ग्रोथ रेट, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, वृद्धि दर बेटा। और वो भी किसमें है? परसेंटेज में। अगर मैं डिकेडल की बात करूं बेटा 10 की है, अगर मैं किसकी बात करूं बेटा? 10 की है, तो वो था बेटा 17.7%, 17.7%। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, 17.7% जब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास 100 रुपीज है, अगर मेरे पास कितने रुपीज है बेटा? 100 रुपीज है, या एक आदमी आज आपका मनरेगा से 100 रुपए कमा के लाया मजदूरी के, और कल जो है उसने 100 रुपए तो कमाई, ये तो आज की बात है बेटा, और ये बात है कल की, ये बात है कल की, आने वाला कल। उसने 100 रुपए तो कल भी कमाए, प्लस उसने 70 पैसे जो है कोई दूसरा काम करके और अर्न कर लिए, तो उसकी जो टोटल मजदूरी बन गई बेटा वो 117.7 रुपए बन गई। यानी कि उसका जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेटा वो 17.7% है। कितना बेटा? 17.7% है। अगले दिन उसकी जो मजदूरी है वो 17.7% जो है बढ़ गई। ठीक है, तो 10 साल में हमारी जो जनसंख्या बढ़ी बेटा वो 17.7% बढ़ी। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद आता है बेटा वार्षिक वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट, वार्षिक। इसके बाद क्या आता है बेटा? वार्षिक वृद्धि दर, मैं शॉर्ट में लिख दूं बेटा एनुअल ग्रोथ रेट। वो रहा बेटा हमारा 1.64%। वो कितना रहा बेटा आपका? 1.64%। फंडा क्लियर है? अब बेटा 2 पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं ग्रोथ पे, एक तो हो सकता है मिनिमम ग्रोथ रेट, जो हमारा 2000 या 1872 टू आपका 2021 जितनी जनगणना हुई, या आप कह लो बेटा 1881 टू 2021 जितनी भी आपका आजकल इंडिया में जो टोटल आपका टोटल सेंसस हुआ है, आई मीन टू से जो कुल जनगणना हुई है, जो कुल जनगणना हुई है बेटा, अगर हम इसको 1872 को पहली माने तो 15 हो चुकी, और इसको माने पहली तो डिकेडल को तो बेटा 14 हुई है। ठीक है, तो इंडिया में बेटा आज तक जो मिनिमम ग्रोथ रेट रहा है, क्या रहा है बेटा? मिनिमम ग्रोथ रेट, मिनिमम ग्रोथ रेट
न्यूनतम वृद्धि दर रही है बेटा। क्या रही है? न्यूनतम वृद्धि दर रही है। जो मिनिमम ग्रोथ रेट रहा है बेटा वो रहा है जो 1911 टू 1921, ये जो डिकेड था, ये जो बेटा आपका डिकेड था, ये जो दशक था, इस दशक में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है बेटा वो बहुत कम रहा है और वो माइनस में रहा है और बेटा -0.31%। बात समझ आई? अब ये माइनस में क्यों रहा है? ऐसा तो जनरली होता नहीं बेटा कि पॉपुलेशन ना बढ़े, या तो बेटा कोई प्रॉब्लम रही होगी। इसकी प्रॉब्लम ये रही बेटा, इस टाइम पे जो है इंडिया में आपका जो आपका महामारी है, बात समझ आई, वो फैली, बीमारियां फैली, तो बीमारियां फैलने की वजह से आपका लोगों की डेथ बहुत हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि लोग पैदा नहीं हुए, लोग पैदा हुए लेकिन आपका जनसंख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि महामारी बढ़ने की वजह से, फैलने की वजह से लोगों की डेथ ज्यादा हुई। जैसे आपका 2019 में, सॉरी 20 में आपका कोविड-19 आया। अब कोविड-19 में लाखों लोग मरे, लेकिन अगर कोविड-19 में बेटा करोड़ों लोग मरते, बात समझ आई, क्योंकि अब तो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज में क्या आपका मेडिसिन है, फैसिलिटीज है, बात समझ आई, तो लोगों को बचा लिया जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनसंख्या बढ़ने का जो मेन रीजन है वो क्या आपका मेन रीजन है कि जनसंख्या जो है आपका बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका रीजन ये है बेटा, एक तो डेथ रेशियो आपका कम है और बर्थ रेशियो आपका ज्यादा है, यानी कि बेटा ज्यादा लोग जो है पैदा होते हैं और मरते कम लोग हैं, क्योंकि बेटा आजकल क्या आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स है, सब चीजें हैं। पहले आपका मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, अभी ये तो हमने बात करी, सॉरी एक पॉइंट उसमें और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जो बेटा ईयर था आपका डिकेड था 1911 टू 1921, डिकेडल, ये जो दशक था, ये जो डिकेड था, इसको जो है बेटा आपका ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जो है इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जो है बेटा इसको जाना जाता है भारतीय इतिहास में, महान विभाजक वर्ष के नाम से बेटा। किस नाम से बेटा? महान विभाजक वर्ष के नाम से जो है इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बेटा हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो माइनस रहा था, इसलिए। ठीक है बेटा, आगे तो बेटा इंडिया में जो है अलग डायरेक्शन में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहां देखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा मैक्सिमम, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करूं, अभी तो हमने बेटा किसकी बात करी? मिनिमम की बात करी थी। अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये रहा बेटा जो 1961 टू 1971, ये जो डिकेड रहा है, ये जो डिकेड रहा है, स्पेलिंग गलत लिख दी मेरे भाई, क्या रहा बेटा? ये जो डिकेड रहा है, इसमें जो है ये जो दशक रहा है बेटा वो रहा है बेटा 24.80%। कितना रहा बेटा आपका? 24.80%, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं बेटा आपका लगभग 25% ही रहा है। कितना रहा बेटा आपका? लगभग आपका 25% ही रहा है। तो 25% के आसपास जो है बेटा यहां पर रहा है। क्लियर? तो अगर बेटा लगभग 25% के हिसाब से आपका बढ़ रही होगी तो कितनी ज्यादा जनसंख्या आपका बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये है। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में बेटा, अगर हम लोग बात करें, अब मैं बात करना चाहूंगा बेटा डेंसिटी में। किस पे बात करेंगे बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी बोलते हैं बेटा घनत्व। किसको बोलते हैं बेटा? घनत्व। यानी कि हम बात कर रहे हैं बेटा जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जनसंख्या घनत्व। आई मीन टू से कि पॉपुलेशन डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। जो 2011, कब की बात कर रहे हैं बेटा? अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की बेटा, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा। जब आपका 2011 में सेंसस हुआ था, कब हुआ था बेटा? आपका 2011 में हुआ, और उसके बाद में कब हुआ बेटा? 2020, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा। जो मैं समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि इससे पहले जो हमारा सेंसस हुआ था वो बेटा 2001 में हुआ, और फिर कब हुआ? 2011 में। यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, सबसे पहले समझ लो बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में जो ऑन एन एवरेज लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं आपका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? वो इंडिया का अलग है, स्टेट्स का अलग है। क्लियर है? वो हम बात करेंगे। तो बेटा यहां पे जो था 2011 में हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो था बेटा 324 पर्सन
पर स्क्वायर किलोमीटर, 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। ये था बेटा आपका 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 324 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर। बेटा अब बेटा इसमें क्या हुआ, इधर तो आएगा तो बढ़ेगा, इसमें बढ़ा कितना बेटा 57, कितना बढ़ा 57, यानी कि 10 साल में प्रति 1 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 57 व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। हमारा जनसंख्या घनत्व जो है आपका 57 बढ़ गया। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं बिल्कुल बेसिक, 324 में अगर बेटा मैं 57 जोड़ूंगा, 324 में अगर मैं 57 जोड़ूंगा तो बेटा 7 4 11, 5 2 7 8 और 3, मेरे ख्याल से मैं कहीं गलती कर रहा हूं बेटा, ये 58 है, 58 है, तो ये जो हो जाएगा जब हम इसको 58 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 382। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो है बेटा 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है हमारी जो है जनसंख्या बढ़ी। क्लियर है बेटा। अब इसमें बेटा जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, मोस्ट पॉपुलस बेटा, मोस्ट पॉपुलस सबसे जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेटा किसकी बात करें बेटा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। और बेटा किसकी बात कर रहे हैं, राज्य। बेटा संघ शासित क्षेत्र में जो आएगा वो आएगा एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आएगा। बेटा इसमें क्या आएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आएगा। और इसमें जो आएगा बेटा वो आएगा वेस्ट बंगाल। मैं 1 मिनट बेटा डाटा चेक करता हूं। इसमें जो आएगा बेटा, इसके बाद जो आएगा आपका बिहार आएगा, सॉरी क्या आएगा बेटा, इसमें बिहार आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, बिहार आएगा, बिहार। इससे पहली वाली जो सेंसस थी 2001 वाली, उसमें जो आपका वेस्ट बंगाल होता था, इसमें जो है इसको इसने टेक ओवर कर दिया, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। अब जो बेटा आपका एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली, इसमें केवल दिल्ली नहीं बेटा, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है जो आपका एनसीआर में डिक्लेयर किया गया, किसमें डिक्लेयर किया गया है, एनसीआर में डिक्लेयर किया गया है, वो एरिया भी इसमें इंक्लूड है। अगर मैं बात करूं जैसे आपका इंडिया में मुजफ्फरनगर तक आपका एनसीआर रीजन आता है, सॉरी दिल्ली में एनसीआर जो है मुजफ्फरनगर तक लगता है, यूपी की तरफ अगर मैं बात करूं तो ऐसे राजस्थान है, हरियाणा, उसके आसपास के जो स्टेट है जो एक्स्ट्रा एरिया उसमें इंक्लूड किया गया डेवलपमेंट के लिए फॉर फ्यूचर प्लानिंग, तो वो जो है एनसीआर है, उसको मिला के नेशनल कैपिटल रीजन बेटा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अभी दिल्ली का जो बेटा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है मैक्सिमम, वो है बेटा आपका 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बेटा मैं बात करूं आपका वेस्ट बंगाल की, वो है आपका 1106, वो कितना बेटा 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो बेटा आपका मैक्सिमम है, ये तो आपका यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम है, और ये आपका स्टेट में आपका मैक्सिमम है। अब मैं बात करूंगा बेटा आपका मिनिमम की। अब किसकी बात करेंगे बेटा, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। बेटा न्यूनतम में फिर वही होगा, एक तरफ तो हम बात करेंगे बेटा स्टेट की, किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेट की, और एक तरफ हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र, और बेटा इधर बात करेंगे हम आपका राज्य की। बेटा राज्य में तो हमारा आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश। बेटा मैंने बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश की है, कहीं अगर मैं भूल गया तो डोंट वरी,
इतने भी कमजोर नहीं होंगे, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में आएगा बेटा अंडमान एंड निकोबार। कौन आएगा बेटा? अंडमान एंड निकोबार। जो बेटा अंडमान एंड निकोबार है यूनियन टेरिटरी में सबसे कम में, मिनिमम ध्यान रखना बेटा, वो है बेटा 46। वो क्या है? 46। और जो मैक्सिमम है बेटा वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, वो है बेटा, सॉरी मिनिमम, मैंने गलत टर्म यूज कर दी बेटा। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो है बेटा 17 पर्सन, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर बेटा। और यहां पर बेटा 46 व्यक्ति पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये है बेटा, ठीक है। अब बेटा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पे कुछ जो टॉप 5 या टॉप 3 या फिर आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स पे जो है क्वेश्चन बन जाता है, वो हम अभी देख लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मुझे डाटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, अभी आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये अगर मैं बात करूं बेटा इसमें टॉप 3 में अगर मैं देखूं, अभी अगर मैं बात करूं टॉप 3 स्टेट्स में बेटा, आप हेडिंग लिख लेंगे टॉप 3 स्टेट्स। किसमें बेटा? डेंसिटी में। डेंसिटी में कौन सी डेंसिटी बेटा? पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व में जो है, जनसंख्या घनत्व में जो है बेटा टॉप 3 स्टेट, मतलब जिनका जनसंख्या घनत्व बेटा सबसे ज्यादा है। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें हमने भी लिखा था बिहार लिखा, क्या लिखा बेटा? अभी हमने जो है बिहार लिखा। बिहार के बाद जो बेटा सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा वेस्ट बंगाल। वो क्या आएगा बेटा? वेस्ट बंगाल। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है, जो वेस्ट बंगाल था वो पहले नंबर पे था, लेकिन अभी आ गया सेकंड नंबर पे। और जो थर्ड आएगा बेटा वो आएगा केरला। वो क्या आएगा बेटा? केरला आएगा। वो कौन आएगा बेटा? केरला। थर्ड पे कौन आएगा बेटा? केरला, केरल। और चलो हमने 3 लिखा था, इसको 4 कर देना बेटा। और 4th नंबर पे लेना बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन आएगा बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। बिहार का जो है बेटा वो 1106 हमने लिखा है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पी मतलब पर्सन मतलब व्यक्ति, आई होप आप लोग समझ जाएंगे, इतनी बार मैं लिख चुका हूं बेटा, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है बेटा, अगर हम बात करें मैक्सिमम में, वेस्ट बंगाल में वो आएगा बेटा 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आएगा बेटा केरला 860 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बेटा, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बेटा 860। इसके बाद आएगा बेटा यूपी। इसके बाद कौन आएगा? यूपी। यूपी में आएगा बेटा आपका 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो बात था बेटा टॉप 4 स्टेट्स जिनका आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की जो है अभी हम लोग बात करेंगे। और वो भी किस में कर रहे हैं बेटा? अभी स्टेट्स में ही कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? राज्यों में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं बेटा? राज्यों में। तो पहला, दूसरा, तीसरा देखता हूं बेटा कितना इंपॉर्टेंट लगता है। पहले नंबर पे बेटा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिंदी में आई थिंक समझ जाएंगे। सेकंड नंबर पे बेटा मिजोरम। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा? मिजोरम। और थर्ड नंबर पे है बेटा सिक्किम। थर्ड नंबर पे क्या है बेटा? सिक्किम। और फोर्थ नंबर भी ले लो बेटा, वो है नागालैंड। वो क्या है बेटा? आपका नागालैंड। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं बेटा, मिनिमम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, वो है बेटा 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे बेटा 52 मिजोरम आपका पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे है बेटा सिक्किम 86 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद है बेटा आपका नागालैंड 119 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना बेटा। अब यूनियन टेरिटरीज का ले लेते हैं। अब ले लेते हैं बेटा यूनियन टेरिटरीज का। एक तरफ ले लेते हैं बेटा मैक्सिमम, क्या ले लेते हैं? मैक्सिमम। और एक तरफ ले लेते हैं बेटा मिनिमम। अगर बेटा मिनिमम में बात करूं यूनियन टेरिटरीज में, सबसे पहले आएगा आपका अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो आएगा बेटा वो आएगा 46। उसके बाद आएगा बेटा आपका दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ये अभी बेटा यूनाइट किए गए हैं 2021 में। पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी। इनका डाटा वैसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने दोनों को जोड़ के एवरेज निकाला है। वो जो बैठेगा 100 नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटा, ये बैठेगा 1445 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। और थर्ड नंबर पे जो बेटा मिनिमम में आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका, वैसे लक्षद्वीप है इसके बाद, जो लक्षद्वीप है बेटा उसका आएगा 2149। अब इधर आ जाओ बेटा मैक्सिमम में आएगा बेटा एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली की जो हम बात कर रहे हैं वो 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आएगा बेटा चंडीगढ़, क्या आएगा चंडीगढ़ का आएगा बेटा 9,258 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आएगा बेटा आपका पुडुचेरी, इसके बाद क्या आएगा पुडुचेरी, CHERRY पुडुचेरी। ओल्ड नेम था जो पौंडीचेरी था, वो है बेटा आपका 2,547। तो बेटा मैक्सिमम में भी आ गया हमारे पास और मिनिमम भी आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूं इसी पे बेस्ड आपका जो क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगली वीडियो में जो है हम लोग जो आपका सेकंड पार्ट करेंगे और ये जो आपका आई होप के 3 वीडियोस में जाके आपका कंप्लीट होगा। तो बेटा जय हिंद, थैंक यू, बाय, टेक केयर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.